18 मार्च का वो दिन जब पूरा देश होली के रंगों में रंगा हुआ था, तब दिल्ली के नारायणा इलाके में खून की होली खेली जा रही थी, वो भी पुलिस पोस्ट के महज 50 कदम की दूरी पर। वायरल हो रहे वीडियो के मुताबिक वारदात के दौरान वहां कुछ पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने वर्दी के नियमों का पालन करने की जहमत नहीं उठाई। पूरे देश में जहां होली के दिन सब होली का त्यौहार मना रहे थे, उसी दिन दिल्ली की शाम एक हत्या कर दी जाती है और वो हत्या इस तरह से की जाती है कि उसकी वीडियो भी वायरल होने लगती है। इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर हत्या की जाती है और ये जो दुकान है 0 पॉइंट पनवाड़ी, बताया जा रहा है कि ये वही दुकान है जिन्होंने एक युवक की हत्या की थी। और ये जो पूरा स्पॉट है ये दिल्ली पुलिस ने इसीलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। यहाँ तक तो कहानी समझ में आती है, लेकिन यहाँ से जो कहानी का सबसे बड़ा मोड़ ये है कि यहाँ से अगर पुलिस स्टेशन की बात की जाए तो मात्र 50 मीटर की दूरी पर है। वीडियो में आप देखेंगे कि जिस तरह से जो घायल है वो वहाँ पर पड़ा हुआ है और वीडियो में बहुत से पुलिस वाले भी आपको दिखाई दे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब उनके आंखों के सामने क्राइम होता रहा तो उन्होंने उसको रोका क्यों नहीं। यहाँ से देखिए, अब हम चलते चलते आए हैं और सामने की तरफ देखेंगे तो पुलिस स्टेशन नारायणा की यहीं से दिख रहा है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कितनी पास ये पुलिस स्टेशन था और उसके बावजूद एक युवक की बेरहमी से हत्या की जाती है। और हत्या ही नहीं, वीडियो में ये भी साफ हुआ है कि जब वो अस्पताल ले जाने के लिए उसके भाई उसको ले जाते हैं घायल को, तो उसके बावजूद भी वो जो शख्स है वो अब उतरता है, अपनी दुकान से बाहर आता है और उसको वहाँ से भी अस्पताल जाने नहीं देता है। ये सारा माजरा पुलिस स्टेशन के सामने और पुलिस वालों के आंखों के सामने गुजरा, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी पुलिस वाला सामने आकर उन दरिंदों को रोकने के लिए एक बार भी किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए नहीं सोच पाया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश की सबसे बड़ी या देश की सबसे ज़्यादा स्मार्ट पुलिस दिल्ली पुलिस के सामने अगर इस तरह से निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाए तो फिर क्या दिल्ली पुलिस इसी तरह से बैठी रहेगी? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त नारायणा की जो लोग हैं उनके दिमाग में चल रहा है। दरअसल दिल्ली के नारायणा इलाके में एक पान की दुकान पर शिवा का कुछ युवकों के साथ स्कूटी टच होने को लेकर झगड़ा हो गया। धीरे धीरे झगड़ा मारपीट में तब्दील हो गया। इस दौरान एक शख्स ने शिवा पर एक एक करके चाकू से 3 वार कर दिए। लहूलुहान हालत में शिवा को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। जब तक पुलिस शिवा को हॉस्पिटल पहुंचा पाती, उसकी मौत हो गई। विकास जी, जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, हमने देखा कि पुलिसकर्मी भी वीडियो में थे। क्या था पूरा माजरा और पुलिस वालों ने क्यों मत किया? ये जो हादसा हुआ है वो होली की रात को 18 मार्च की रात को हुआ, करीबन 9:30 पौने 10 बजे के आसपास। जो ब्रदर थे हमारे चाचा के लड़के, वो गए हुए थे पान शॉप पे पान खाने के लिए पीवीआर नारायणा के पास। तो वहाँ पे इनकी गाड़ी से जो शॉपकीपर था धर्मेंद्र है, उसके स्कूटी टच हुई थी। स्कूटी टच को लेके ये विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई में नौबत आ गई। फिर जो शिवा था मेरा ब्रदर, वो भी बाद में पहुँचा वहाँ पर। बाद में पहुँचने के बाद उसने बीच बचाव किया है, इसको जो मामूली झगड़ा था उसको सुलझाने की कोशिश करी है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी इसमें कुछ 1% भी पीछे नहीं हुए। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो शॉप का जो मालिक था धर्मेंद्र है, वो दुकान से एक चाकू निकाल के लाता है और सीधा मेरे ब्रदर के चेस्ट पे मारता है, जिससे कि ऑन द स्पॉट उसका हार्ट पंचर होता है और वो वहीं पे डेथ कर जाता है। जब उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे ये लोग अपनी गाड़ी में डाल के, तब भी वो 5 लोग, धर्मेंद्र राय उसके साथ के जो 4 साथी और थे, उन्होंने गाड़ी तक में नहीं बैठने दिया, उसका पैर खींचा है। लोग जो गाड़ी में बैठा रहे थे उनको, शिवा को, उनके साथ भी मारपीट करी है, उनको भी लात मारी है। पीछे से गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया गया कि हम लोग गाड़ी निकलने नहीं देंगे जब तक ये, उनका साफ साफ ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल करे हैं कि जब तक ये मरेगा नहीं, इसको यहाँ से जाने नहीं देंगे। अच्छा, ये चीज़ जानना चाहेंगे, अब सरकार से किस तरह की आप मदद चाहते हैं, ख़ासतौर पर न्यायपालिका से किस तरह की मदद चाहते हैं? सरकार से भी मदद चाहते हैं। जो शिवा था वो अपनी पूरी फैमिली का अकेला कमाने वाला था। जो हत्या हुई है वो सिर्फ शिवा की नहीं हुई है, उसके साथ साथ उसकी फैमिली की भी हुई है। जैसे कि वाइफ, 2 बच्चे हैं उसके छोटे छोटे, 6 साल की गुड़िया है, 3.25 साल का बेटा है।
आगे क्या होगा उसका? प्रशासन से यही मांग है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी इस मामले में कर सकती है सरकार हमारी मदद, वो मदद करे। न्यायपालिका से यही मांग है कि ऐसे अपराधी अगर रोड पे घूमते रहेंगे तो हादसे रोज़ होते रहेंगे। अगर उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की गई, बाहर आ जाएंगे, फिर वो किसी और को निशाना बनाएंगे। जो दुकान है उसकी, जो 0 पॉइंट नाम से शॉप है नारायणा PVR के पास, उसमें क्या होता है, रोज़ एक छोटी सी पान की दुकान में आपको लगता है कि 5 लोग काम करते होंगे? क्या सिर्फ पान की दुकान पे 5 लोग काम कर सकते हैं? 5 लोग जो काम कर रहे थे वो इस वजह से काम करते थे वहाँ पे, ताकि उस दुकान के अंदर और भी काम चलते थे, नशीले पदार्थ बिकते थे वहाँ पे। तो पुलिस से यही मांग है कि जो कार्रवाई है हमारे साथ, वो ठीक तरह से कार्रवाई की जाए और ऐसे दोषियों को सज़ा दी जाए। सज़ा मतलब जो उन्होंने जुल्म किया है, जो हत्या करी है उन्होंने। तो बिल्कुल देखिए, सज़ा तो ज़रूर होनी चाहिए और न्यायपालिका शायद इसका इंसाफ भी करेगा। लेकिन जिस वक्त ये सारा हत्याकांड हो रहा था, हम उस वक्त ये भी वहाँ मौजूद थे। हुआ क्या था, आप वहाँ थे, सिलसिले बारे में? हम पान शॉप पे पान खाने गए थे। उनकी वहाँ पे स्कूटी थी, स्कूटी में गाड़ी टच होने के ऊपर विवाद शुरू हुआ। विवाद हमारा उनसे, हमने उनसे बहुत माफ़ी मांगी, बहुत बार समझाया उन्हें कि नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है उनसे। वो हाथापाई पे उतर चुके थे। तो शिवा हमारे भाई वो बीच में आए, छोड़ छुड़ाव कर रहे थे हमारे भाई। तो जब वो छोड़ छुड़ाव कर रहे थे तो उन्होंने उनके साथ भी हाथापाई की। हाथापाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन्होंने अंदर से चाकू निकाला और उन्होंने चाकू निकाल के उनको चाकू मारा। अच्छा, उसके बाद चाकू मारने के बाद जहाँ तक है, वो शॉपकीपर अपनी दुकान पर चला गया था। तो ऐसे में आप उसको अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर क्या हुआ? हम अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वो उसमें भी हमारा पुलिस वाले वहाँ पे 2 कर्मी वहाँ पे थे, उन्होंने भी कोई हेल्प नहीं की। और जो हमारे को पब्लिक में से 2 बंदे थे जो हमारी हेल्प कर रहे थे, उनको भी उन्होंने मार पिटाई करी उनके साथ भी। और वो ये बात बोल रहे थे कि आज इनको ज़िंदा नहीं जाने देंगे, जान से मारेंगे। उन्होंने हमारी गाड़ी के गेट वगैरह खोल दिए और हमारी गाड़ी के आगे खड़े हो गए कि इनको आज जाने नहीं देंगे, जान से मारेंगे। जो कि वीडियो में भी आ रहा है सामने। तो बिल्कुल देखिए, काफ़ी खौफनाक उस वक्त का वो मंजर रहा होगा जब उन्होंने अपने भाई को अपने सामने ही दम तोड़ते हुए देखा होगा। ऐसे में सिर्फ सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस थाने से 50 मीटर की दूरी पर इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस वहां पर सोई रहती है। दिल्ली से जितेंद्र गौतम, जनहित टाइम्स। हालांकि परिजनों की पुलिस और न्यायपालिका से मांग है कि मामले में न्याय करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। बहरहाल इस मामले में पुलिस की ओर से जांच पड़ताल जारी है। मामले में पुलिस 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज चुकी है। दिल्ली से जितेंद्र गौतम की रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।